वेलकम स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशंस के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए प्रीपोजिशंस के वो रूल्स लेकर आए हैं या यूँ कहें उनके वो यूज़ लेकर आए हैं जो कि आपको जनरल जो हम प्रीपोजिशंस पढ़ते हैं वहाँ पर हम उनका यूज नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल अलग हटकर है और उनमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। जैसे ये ओफ वाला, अब ओफ का हमें केवल एक नियम पता होता है, एक उपयोग पता होता है, वो होता है ऑन ऑफ। किसी बटन को स्विच को चालू बंद करना तो वहाँ पर ऑन ऑफ। उसके अलावा भी ऑफ का जो प्रयोग है वो है अलग हो जाना, है किसी चीज़ से अलग हो जाना। यहाँ पर मान लीजिए हमने यहाँ पर एक ये ट्री बनाया, अगर यहाँ से कोई भी लीफ नीचे गिरती है तो वो इससे अलग हो, यानी जो चीज़ अलग हो गई, टूटकर अलग हो जाना। कोई व्यक्ति बैठा है पेड़ पर, छत पर या कहीं पर भी कोई चीज रखी है, वो नीचे गिरती है, बिल्कुल अलग होती है, तो वहां पर आप ऑफ प्रयोग में लेते हैं। अलग हो जाना, टूट कर गिरना, या कोई व्यक्ति बात कर रहा है, बिंदु से अलग हटकर, सब्जेक्ट से अलग हटकर ऑफ ट्रैक चला गया, यानी कि दूसरी तरफ वो चर्चा को ले गया, डिस्कशन को ले गया, तो वो भी ऑफ आता है। यानी अलग हो जाना, टूटकर गिरना, रास्ते से, बिंदु से भटकना, जैसे ऑफ द ट्रैक, यानी ट्रैक से अलग हटकर बातचीत करने लग गया। यहाँ पर हमने इसको बोतल कर दिया, यानी कि द कॉर्क इज ऑफ द बोतल, यानी कि बोतल से ढक्कन अलग हो गया। द लीफ फेल ऑफ द ट्री, पेड़ से पत्ता गिर गया, उसका मूड ऑफ हो गया, इस तरीके से। अगेंस्ट का मतलब होता है के सारे के विरुद्ध, यानी दीवार के सारे, जैसे आपने सीढ़ी लगाई, कोई पोल खड़ा किया, जैसे ये दीवार है और ये आपने लेडर सीढ़ी लगाई उसके सारे, और इसका मतलब होता है के विरुद्ध, किसी के खिलाफ होना, जैसे पुट द लेडर अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सारे सीढ़ी लगाई। आई एम अगेंस्ट योर इल थॉट्स, मैं तुम्हारे बुरे विचारों के अगेंस्ट हूँ, खिलाफ हूँ। ही आर्ग्यूड अगेंस्ट हर प्रोपोजल, उसने उसके प्रस्ताव के खिलाफ आर्ग्यू किया, यानी तर्क किया। ओफ, ओफ का मतलब काके की पढ़ाई, लेकिन ओफ का मतलब सेम भी होता है, जैसे बिवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ, इनका मतलब होता है सावधान, जैसे कई जगह पर लिखा होता है बिवेयर ऑफ डॉग्स, यानी कुत्तों से सावधान। अवेयर यानी भी सावधान रहना। अफ्रेड ऑफ यानी डरना। असेम्ड ऑफ का मतलब शर्मिंदा होना, किसी बात पर कोई शर्मिंदा है तो असेम्ड के साथ में क्या आता है, ऑफ आता है, विशेष ध्यान रखना। संबंधी अधिकार, दिस इज द लेग ऑफ द टेबल, ये टेबल की लेग है, टांग है। इट इज द बेट ऑफ द कैप्टन, ये कैप्टन का बेट या काके की के अर्थ में है। बीमारी से मरना, वहां ऑफ आता है, जैसे डाइड ऑफ हंगर, डाइड ऑफ कैंसर यहाँ पर। और मूल स्रोत, जैसे ही कम्स ऑफ नोबल फैमिली, वो सभ्य परिवार से आता है। यहाँ इस ऑफ का मतलब क्या है, से है, वो सभ्य परिवार से आता है, यानी संबंधित है। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, विषय में, जैसे ही टोल्ड मी एवरीथिंग अबाउट राम, उसने राम के बारे में मुझे सब कुछ बताया। कारण, वजह होना या बन जाना, व्हाट ब्रोट अबाउट हिज रेजिग्नेशन, किस वजह से उसका इस्तीफा आया। और अबाउट का मतलब इधर उधर होना भी होता है। द बुक्स वर लाइंग अबाउट इन द रूम, इधर उधर पड़ी हुई थी, यानी इस अबाउट का मतलब मैं यहाँ पर बता दूं, इधर उधर पड़ा होना भी होता है, बिखरे होना, इधर उधर होना, बिखरा होना, इसके लिए भी आपको क्या है, अबाउट का प्रयोग किया जाता है। मैंने बताया द बुक्स वर लाइंग अबाउट हियर एंड देयर, इधर उधर गिरी हुई थी, पड़ी हुई थी। अब इसके बाद में बिसाइड का मतलब होता है बगल में, यानी कोई व्यक्ति अपने बगल में बैठ गया, साइड में आकर, उसको तो बिसाइड बोलते हैं, लेकिन ये किससे मिलता जुलता होता है, जिसमें एस होता है। बिसाइड का मतलब बगल में, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, यानी इसके अतिरिक्त। जैसे ही सिट्स बिसाइड मी, यानी मेरे बगल में बैठता है, तो हो गया बगल वाला बिसाइड। लेकिन ही गेव मी मनी, उसने मुझे पैसा दिया, किसके अलावा, बिसाइड्स। यहाँ पर देखिए यस लगा हुआ है, बिसाइड्स, यानी प्राइजेज, इनाम दिए, गिफ्ट्स दिए, उपहार दिए, और साथ में इसके अलावा पैसा भी दिया, इसका मतलब हो गया के अतिरिक्त। अंडर, अंडर का मतलब होता है नीचे, और बिलो का मतलब होता है नीचे। अब जब दोनों का मतलब नीचे होता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज पक्का हो जाएगा कि दोनों का मतलब कैसे इनमें डिफरेंस करें, तो यहाँ पर लिख दिया अंडर तो और का विलोम होता है। पहली बात तो अंडर का जो होता है वो और का, जो हमने और अबो का जो वीडियोस पहले देखे उनमें इनमें अंतर सीखा, वैसे अंडर और बिलो का सीखेंगे। ये और का विलोम होता है, यानी अपोजिट, और बिलो अबो का अपोजिट होता है। ठीक है, एक तो अंतर हो गया। बिलो का अर्थ है रैंक में छोटा होना, पद में छोटा होना, जैसे ही इज बिलो मी इन रैंक, और रैंक में मुझसे बिलो है, यानी मुझसे नीचे है, यहाँ पर आएगा रैंक में। ही वर्क्स अंडर मी देयर, अंडर का मतलब होता है अंडर में काम करना, वो उसके अंडर में काम करता है, मेरे अंडर में काम करोगे, यानी अंडर यानी नीचे, उसके अधीन, अधीनता, अंडर आना यानी उसके अधीन आना,
तो ये मेरे अंडर में काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कुछ लिख दिया बिलो द पुअर्टी लाइन, जैसे लिख बीपीएल फैमिली, तो गरीबी रेखा से नीचे। बिलो 0 डिग्री से नीचे तापमान आ गया। बिलो द सी लेवल, समुद्र तल से नीचे, तो ये यहाँ पर बिलो आएगा। अंडर द टेबल, पेड़ के नीचे है। अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, टेबल के नीचे, यहाँ नीचे आएगा। तो ये बिल्कुल अलग हट कर है जो मैंने, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी उठा लेता है, और ये इनमें से जो कन्फ्यूजन वाले होते हैं, जो अलग अलग एक सिंगल होते हैं, वहाँ से पेपर में आने के चांसेज होते हैं। तो प्लीज़ आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जितने भी हमने आपको ये 4 पार्ट में प्रीपोजिशन पढ़ाए हैं, जो भी फिर आगे पूरे सेशन में जितने भी ध्यान आते जाएंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट लेंगे, और कुछ चीज़ें आप भी पूछोगे, तो फिर बीच बीच में हमारे पास में और भी कई सारी नई चीज़ें, प्रीपोजिशंस और ग्रामर बुक, सब नई चीज़ें बीच में भी हम सीखते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये 4 पार्ट में पढ़ लिए तो समाप्त हो गए, बिल्कुल नहीं हुए। पूरे सेशन जाने कितनी चीज़ें हम ऐसे सीखते रहेंगे, टेस्ट लेते रहेंगे, नई चीज़ें आपके सामने, मेरे सामने आती रहेगी। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। आपको अगर कोई डिस्कशन करना है, कोई चीज़ पूछनी है, उसका मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।